प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम मिसेस सलोमी सारंग पवार है। जब मैं ड्यूटी के लिए जा रही थी सुबह 17 अगस्त 2018, उस दिन मॉर्निंग शिफ्ट के लिए निकली और नीचे ट्रेन खड़ी है क्योंकि उस दिन पतेती का दिन था। ट्रेन खाली थी, ज़्यादा गर्दी नहीं थी। मैं वो ब्रिज से ओवरब्रिज था, ओवरब्रिज से जब मैं नीचे उतरी, मैं ट्रेन को देख रही हूँ और मेरे पैर में कुछ आया, कुछ तो बड़ा सा था, जैसे कि मुझे ऐसा लगा कि शायद एक कुत्ता होगा जो बैठा होगा, और मुझे कुछ लगा, मेरे पैर में कुछ ऐसे हिट हो गया, मुझे कुछ लगा, लेकिन मैंने ऐसे उसको लताड़ के मैं नीचे उतर के मैं ट्रेन में बैठ गई। जब मैं ट्रेन में बैठी, मैंने देखा कि मेरे पैर में क्या लगा है, क्योंकि मैं एक नर्स हूँ। मुझे पता चला कि मुझे सांप ने काटा है और ट्रेन में कोई नहीं था, 2-4 जन थे और मुझे समझ नहीं आ रही है। तो मैंने फ़ोटो निकाला और मेरे हस्बैंड को भेजा कि ये हुआ है। मैं कैसा तैसा करके मैं 7:30 बजे हॉस्पिटल में पहुंची। एक साइड मेरा हाथ और मेरे पैर में पूरा एक साइड मेरे को नमनेस आ गया, मेरा हाथ ऊपर उठ ही नहीं रहा है। मेरे धीरे धीरे मेरे को वो जहर फैलना चालू हो गया। जब 9:45 बजे मैडम आई तो मैडम को बोला कि मैडम मेरे को ना थोड़ा ऐसा हो गया, सुबह ऐसा हुआ, ये पेपर निकाला। बोलते तुझे एडमिट क्यों नहीं किया? कुछ अरे लड़की मर जाएगी ना। उन्होंने वो ऐसे परमेश्वर ने उसको स्वर्गदूत के समान उस समय वहां पर भेजा कि वो मैडम ने फटाफट उनको चिल्लाया, किसने तुझे देखा? उसको चिल्लाया, उसने लाके तुरंत मेरे को व्हीलचेयर पे डाला, फटाफट लेके जाके मेरे को इमरजेंसी सेक्शन में लेके जाके मेरा फाइल बनाया कि मैं, क्योंकि वो उड़ रही थी। जब मेरे टेस्ट किए तो मेरे सारे जो मुझे कहीं भी से भी ब्लीड हो सकता है, डॉक्टर ने बोला था कहीं से भी ब्लीड हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है करके उनको एक्सप्लेन किया कि कुछ भी हो सकता है। और मैंने उनको बोला कि शायद मैं नहीं रहूंगी। उस बेड पे, उस आईसीयू के बेड पर मुझे, जो मेरी मम्मी ने भजन संहिता 91 रोज बोलने के लिए रटाती थी, उसका मतलब वो साम 91:13 कि तू जवान सिंह को लताड़ेगा, अजगर को लताड़ेगा, उसका मतलब मुझे उस आईसीयू के बेड पे समझा कि परमेश्वर जिसके ऊपर उसकी योजना है वो उसे मरने नहीं देता। हर एक व्यक्ति जो मुझे देखने के लिए आता था, लेकिन लोग आके बोलते थे, और लोग आकर ये बोलते थे, जिस परमेश्वर को तू जिस परमेश्वर की प्रार्थना करती हो, उस परमेश्वर ने तुझे बचाया। मैं पूरा हॉस्पिटल मुझे देखने के लिए आया और पूरा हॉस्पिटल के लिए मैं गवाह ठहरी कि परमेश्वर ने, जिंदा परमेश्वर ने, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर को हम भजते हैं, उस परमेश्वर ने मुझे बचाया, उसने मुझे जिलाया। आईसीयू में मेरे साथ और भी 3 पेशेंट थे। हम 4 पेशेंट स्नेक बाइट के थे। मेरे साथ के जो लोग थे वो तीनों मर गए। मैं अकेली सर्वाइवल थी उस समय में। जो 4 स्नेक बाइट के पेशेंट में से मैं अकेली सर्वाइवल थी, और हर एक व्यक्ति मुझे देखने को आता था कि अरे बाप रे, सांप काटा हुआ है उसको और इसके परमेश्वर ने इसको बचाया। रोशनी वो बनके आया, रोशनी। जय मसीह की दोस्तों, मैं प्रभाकर सूर्यवंशी रोशनी प्रोडक्शन के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पृथ्वी के छोर तक इस प्रोग्राम में हम भारत के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों की गवाही को आप तक पहुंचाते हैं, ताकि प्रभु में आपका विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत हो। ठीक उसी तरीके से आज हम आए हैं मुंबई शहर में, और आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूँ जिसकी गवाही सुनने के बाद निश्चय ही आपका विश्वास प्रभु में और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो चलिए मिलते हैं सिस्टर सलोमी पवार से और जानते हैं उनके जीवन की अद्भुत गवाही को। तो सिस्टर, सबसे पहले जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम मिसेस सलोमी सारंग पवार है और मैं जे हॉस्पिटल मुंबई में जॉब करती हूँ एज अ स्टाफ नर्स। मेरी पढ़ाई MSc नर्सिंग हो चुकी है और मैं बाइबल में भी पढ़ रही हूँ अभी। और हमारी रोहोबोथ फेलोशिप सेंटर करके कलीसिया है कल्याण में। मेरे बारे में अगर बताना जाए तो मैं बचपन से ही विश्वासी हूँ, लेकिन मेरी मम्मी की वजह से मेरे में बहुत विश्वास, जो आज मैं खड़ी हूँ वो मेरी मम्मी की वजह से। जब 2018 मेरे जीवन में 2018 एक मेरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का एक समय आया। जब मैं ड्यूटी के लिए जा रही थी सुबह 17 अगस्त 2018, उस दिन मॉर्निंग शिफ्ट के लिए निकली। मेरे हस्बैंड ने मुझे शहर के ब्रिज पे छोड़ा और नीचे ट्रेन खड़ी है क्योंकि उस दिन पतेती का दिन था। ट्रेन खाली थी, ज़्यादा गर्दी नहीं थी। मैं कभी भी अकेली नहीं होती हूँ, मेरे साथ हमेशा मेरे कलीग्स, मेरे कुछ ना कुछ कोई ना कोई होता है, लेकिन उस दिन वैसा था कि कोई साथ में नहीं था। और जब मैं वो ओवरब्रिज से जब मैं नीचे उतरी, मैं ट्रेन को देख रही हूँ और मेरे पैर में कुछ आया,
कुछ तो बड़ा सा था, जैसे कि मुझे ऐसा लगा कि शायद एक कुत्ता होगा जो बैठा होगा, और मुझे कुछ लगा मेरे पैर में, कुछ ऐसे हिट हो गया, मुझे कुछ लगा, लेकिन मैंने ऐसे उसको लताड़ के मैं नीचे उतर के मैं ट्रेन में बैठ गई। जब मैं ट्रेन में बैठी, मैंने देखा कि मेरे पैर में क्या लगा है, क्योंकि मैं एक नर्स हूँ। मुझे पता चला कि मुझे सांप ने काटा है, क्योंकि 2 मार्क्स थे वहाँ पर, और एक समय के लिए एक भय सा आ गया कि मतलब अब मैं क्या करूँ, और ट्रेन में कोई नहीं था, 2-4 जन थे, और मुझे समझ नहीं आ रही है। तो मैंने फ़ोटो निकाला और मेरे हस्बैंड को भेजा कि ये हुआ है। तो इनको ये मुझे फ़ोन पे पूछ रहे कि क्या तू वापस आना चाहती है, क्या तुम जा रही हो, आगे जाओगी? तो मतलब मैं हॉस्पिटल चली जाती हूँ। मुझे पौने 6 बजे सुबह वो जो सांप काटा, पौने 6 बज रहे थे, और मैंने सोचा कि मैं कुछ गूगल कर लूँ। मैं नर्स हूँ, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं पाई कि मैं कुछ करना चाहिए, क्या मुझे बांधना चाहिए, क्या मुझे कुछ करना चाहिए। उस समय में मैंने गूगल को खोला कि स्नेक बाइट के लिए कुछ करूँ, ऐसा करके खोला तो वो इमेज मोड पे था। मेरा फ़ोन का जो गूगल का ये था इमेज मोड पे। वो जैसे कि स्नेक बाइट डाला ना, सारे स्नेक आ गए उस पे, सॉरी, सो सारे स्नेक आ गए। तो मैं और उस मतलब मैं वो देख के मुझे और कैसा तो हो गया। मैंने वो बंद कर दिया, शांति रखा, मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर तेरी मर्ज़ी क्या है, मेरे जीवन में तेरी मर्ज़ी को पूरा कर। और मैं हॉस्पिटल पहुंची। कंटिन्यूस मेरे हस्बैंड मेरे साथ फ़ोन पे थे कि क्या करना चाहती हो, कैसी हो तुमको कुछ हो रहा है क्या? मैंने उनको बोला कि डर के मारे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ हो रहा है क्या, मुझे पता नहीं कि मुझे कुछ भी हो भी रहा है क्या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बता भी नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या हो रहा है अंदर से। और मैं पूरी हिली हुई थी अंदर से, मेरे हाथ पैर पूरे लटपट काँप रहे थे, मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं कैसा तैसा करके मैं 7:30 बजे हॉस्पिटल में पहुंची। जब मैं वहाँ पर पहुंची, कैजुअलिटी सेक्शन में हमारे यहाँ पर रिपोर्ट किया कि मुझे ऐसा हुआ है, बोले जा जल्दी जा, डॉक्टर को दिखा। मैं वहाँ पर जब पहुंची हॉस्पिटल में, इमरजेंसी सेक्शन में 7:30 हो रहे थे, इमरजेंसी खत्म होने का समय रहता है उस समय, मतलब एक यूनिट खत्म होकर दूसरा यूनिट चालू होता है। तो वहाँ पर मेरे पहचान का डॉक्टर था, वो रशिया से MBBS करके आया था। उसको देख के मेरे को इतना खुशी हो गई ना कि अरे मतलब चलो ये मेरे पहचान का है, तो मतलब मुझे तो देख ही लेगा ऐसा। मैंने उसको जाके बोला देखो ना ये ऐसा हो गया, मेरे को स्नेक बाइट हो गया, ऐसा करके मैं बता रही हूँ उसको। क्या स्टाफिंग, क्या बात कर रहे हो, स्नेक बाइट थोड़ी है ये चूहा ने काटा, आप टीटी ले लो, आप टीटी का इंजेक्शन ले लो और जाओ करके ऐसा। मैंने बोला हाँ इतना कॉन्फिडेंस से ये बता रहा है तो फिर शायद ये सही होगा। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने कैसे तैसे करके वो टीटी का इंजेक्शन लिया। मेरी फ्रेंड ने आके आओ इधर, कुछ भी बोलती हो, सांप काटा करके, लो ये इंजेक्शन लो। मेरी फ्रेंड थी तो उसने मुझे टीटी का इंजेक्शन लगाया, बोलते जाओ अभी। मैंने ड्यूटी पे रिपोर्ट किया। लेकिन मैं डरी सी थी अंदर से और मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो उस वजह से उस दिन छुट्टी का दिन था, तो हमारे वहाँ पे यूनिट इंचार्ज नहीं रहते हैं, लेकिन हमारी मैडम HOD मैडम है वो आई थी, उनका भांजा एडमिट था, तो वो वहाँ पर आई थी और हमारी इंचार्ज ने मुझे बोला थोड़ा रेस्ट कर ले, कुछ खा ले तू तो तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। उस समय तक मेरा पूरा एक साइड, मेरा हाथ और मेरे पैर में पूरा एक साइड मेरे को नमनेस आ गया। मेरा हाथ ऊपर उठ ही नहीं रहा है। मेरे धीरे धीरे मेरे को वो मतलब वो जहर फैलना चालू हो गया। जब 9:45 बजे मैडम आई तो मैडम को बोला कि मैडम मेरे को ना ऐसा थोड़ा ऐसा हो गया, सुबह ऐसा हुआ, ये पेपर निकाला। बोलते तुझे एडमिट क्यों नहीं किया? बोला नहीं, बोला गया कि कुछ नहीं है, ये टीटी का इंजेक्शन लिया, कुछ नहीं। अरे लड़की मर जाएगी ना। उन्होंने मतलब वो ऐसे, परमेश्वर ने उसको स्वर्गदूत के समान उस समय वहाँ पर भेजा कि वो मैडम ने फटाफट उनको चिल्लाया, किसने तुझे देखा, उसको चिल्लाया, उसने लाके तुरंत मेरे को व्हीलचेयर पे डाला, फटाफट लेके जाके मेरे को इमरजेंसी सेक्शन में लेके जाके मेरा फाइल बनाया। सबसे पहले मेरे को इंजेक्शन लगा 11:15 बजे सुबह जो 5:45 को सांप काटा था, मेरे को पहला इंजेक्शन लगा 11:15 बजे। 11:15 बजे तब तक मेरे पूरे पैरामीटर्स हिल चुके थे। तब तक मेरे पूरे बॉडी में मतलब पूरा नमनेस था, बॉडी में पूरा नमनेस था। मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरे कान में कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब तक मेरे हस्बैंड आए थे। मैंने उनको बोला
कि मैं, क्योंकि वो उड़ रही थी, जब मेरे टेस्ट किए तो मेरे सारे जो मतलब मुझे कहीं भी से भी ब्लीड हो सकता है, डॉक्टर ने बोला था कहीं से भी ब्लीड हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है करके उनको एक्सप्लेन किया कि कुछ भी हो सकता है। 3 बार इंजेक्शन लगाए, जो 6-6 घंटे के इंजेक्शन रहते हैं, 3 बार मैंने वोट्रा इंजेक्शन को मैंने लिया। और फिर उसके बाद में मैंने इनको बोला कि शायद अब मैं नहीं रहूँगी। मैंने बहुत मतलब वो बोझ के साथ, क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं, उनके साथ और मेरे पति को छोड़ के जाना ये मेरे लिए बहुत ही मतलब ये बहुत बोझ था। और मैंने उनको बोला कि शायद मैं नहीं रहूँगी। उस बेड पे, उस आईसीयू के बेड पर मुझे जो मेरी मम्मी ने भजन संहिता 91 रोज़ बोलने के लिए रटाती थी, उसका मतलब वो साम 91:13 कि तू जवान सिंह को लताड़ेगा, अजगर को लताड़ेगा, उसका मतलब मुझे उस आईसीयू के बेड पे समझा कि परमेश्वर जिसके ऊपर उसकी योजना है वो उसे मरने नहीं देता। हर एक व्यक्ति जो मुझे देखने के लिए आता था वो बोलता था मुंबई में कहाँ सांप है, मुंबई में कहाँ सांप है कि इसको काटा, शहर के ब्रिज में, कल्याण में आता है, थाना में आता है, लेकिन लोग आके बोलते थे। और लोग आकर ये बोलते थे जिस परमेश्वर को तू जिस परमेश्वर की प्रार्थना करती हो उस परमेश्वर ने तुझे बचाया है। मैं पूरा हॉस्पिटल मुझे देखने के लिए आया और पूरा हॉस्पिटल के लिए मैं गवाह ठहरी कि परमेश्वर ने, जिंदा परमेश्वर ने, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर को हम भजते हैं, उस परमेश्वर ने मुझे बचाया, उसने मुझे जिलाया। आईसीयू में मेरे साथ और भी 3 पेशेंट थे। हम 4 पेशेंट स्नेक बाइट के थे। एक अलीबाग से आया था और एक वाड़ा से आया था। वो सांप लेकर आए थे दिखाने के लिए कि ये है, इसने किया है। मेरे साथ तो कुछ नहीं, मैंने तो अगर मैंने देखा होता तो शायद कहानी कुछ और होती, लेकिन मैंने देखा नहीं था। इस वजह से मुझ में वो, शायद परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को, शायद क्यों, मैं तो यही बोलूंगी कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा और मुझे उसमें से बाहर निकाला। वो दिन था कि मैं 21 दिन हॉस्पिटल में थी। उसके बाद में जब मैं घर पर आई, यहाँ पर मैं वापस आई, तो हमने यहाँ पर थैंक्स गिविंग सर्विस रखा। 3 महीने मुझे तकलीफ हो गई क्योंकि मेरे कानों में आवाज़ आते थे, घंटियाँ बजती थी, ना ही मुझे आवाज़ बर्दाश्त होती थी, ना ही मुझे लाइट्स बर्दाश्त होते थे। मेरे साथ के जो लोग थे वो तीनों मर गए। मैं अकेली सर्वाइवल थी उस समय में। जो 4 स्नेक बाइट के पेशेंट में से मैं अकेली सर्वाइवल थी। और हर एक व्यक्ति मुझे देखने को आता था कि अरे बाप रे, सांप काटा हुआ है उसको और इसके परमेश्वर ने इसको बचाया। मेरे को दानियल की किताब याद आई कि तेरे परमेश्वर ने सच में, जिस परमेश्वर को तू मानता है उस परमेश्वर ने तुझे बचाया। ये सारी बातें मुझे उस आईसीयू बेड में परमेश्वर ने मुझे उस बातों का एहसास दिलाया। और मेरे जीवन में एक सेकंड चांस मिला। अगर परमेश्वर चाहता तो शायद मेरी कहानी वहीं ख़त्म करता, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए और भी कुछ रखा है, इसलिए मेरे जीवन में वो सेकंड चांस मिला। और उस सेकंड चांस को मैंने थाम लिया कि परमेश्वर, अब ये मैं जीऊँगी, अब जो मैं जीऊँगी मैं तेरे लिए जीऊँगी। और उसके बाद फिर मेरा जीवन बदल गया, मेरा प्रार्थना का जीवन बदल गया, मेरे विश्वास का जीवन बदल गया, हर एक चीज़, मेरे चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया। क्योंकि हम जैसे साधारण से व्यक्ति होते हैं, हम भी एक नॉर्मल लाइफ जीते थे। मेरी मम्मी जो पहले विश्वास में आई, वो फर्स्ट जनरेशन, जैसे मसीह को उसने जाना, एक मिशन स्कूल में पढ़ती थी और वहाँ से उसने यीशु मसीह को जाना। और वहाँ से मम्मी का जो विश्वास का जीवन शुरू हो गया और उनको देख देख के हम विश्वास में दृढ़ हो गए। तो मम्मी के फेथ की वजह से आज हम विश्वास में दृढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं बचपन से ही विश्वासी थी। हम छोटे थे तब CNI चर्च में जाते थे और मेरी मम्मी की चाह थी कि मेरे बच्चे विश्वास में बढ़े, तो हम संडे स्कूल जाया करते थे। और मैं बहुत अच्छा, मतलब मेमोरी वर्स पढ़ना, वो सारी एक्टिविटीज़ करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं मेरे चर्च में बहुत संडे स्कूल के बच्चों में बहुत एक्टिव थी। जैसे वचन बाय हार्ट करो, नंबर लाने के जैसा गाने गाना, वर्शिप करना मुझे बहुत पसंद था। लेकिन जैसे जैसे आगे उम्र का पड़ाव आगे जैसे बढ़ते गया
तो बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में रहते रहते परमेश्वर के साथ में मेरा रिश्ता हमेशा से था, क्योंकि जब मैं 7 साल की थी तब से मैंने परमेश्वर को जाना, अपना करीबी जाना। क्योंकि कुछ हालात ऐसे थे हमारे पर्सनल लाइफ में कि मेरे जीवन में कुछ बातें थी कि जैसे कि मेरा जब जन्म हुआ तब मैंने मेरे पिताजी को नहीं देखा। तो मैंने देखा है तो मेरी मम्मी को ही देखा था, मेरे पापा को मैंने नहीं देखा। वो कैसे थे, कैसे दिखते थे मुझे नहीं पता। तो मैंने वो हमेशा से वो कमी को रखा मेरे दिल में कि मैं जब बाकी लोगों को देखती थी तो मुझे लगता था कि बाकी परिवार कितने खुशहाल रहते हैं, कितने अच्छे से पेरेंट्स के साथ घूमते हैं, सब कुछ अच्छा है और मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं है, मेरे जीवन में वो पिताजी की कमी क्यों है। और फिर क्योंकि मेरे पिताजी नहीं थे तो मेरे मम्मी का जब सेकंड मैरिज हुआ तो मेरे साथ मेरी बहन थी और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो मुझे तब समझ में नहीं आती थी और अकेलापन आता था। जब मैं घर में अकेली रहती थी तब मैं सोचती थी, मैं रोती थी, परमेश्वर को बोलती थी कि मुझे ये इस घर में आपने क्यों रखा है, मैं क्यों इस घर में रह रही हूँ और मैं क्यों जी रही हूँ। मुझे लगता था कि मैं क्यों जी रही हूँ, मुझे जीने का मतलब मेरे साथ में जैसे आम लोग हैं, जैसे बाकी के बच्चे हैं वो खुशहाल ज़िंदगी जी रहे, तो मैं जीना नहीं चाहती हूँ। और मैंने फिर मेरे जीवन में मैंने कुछ ऐसे कदम उठाए थे उस समय में, जब मुझे याद है कि जब मैं छठी क्लास में थी मैंने सबसे पहली बार सुसाइड का कोशिश किया कि मैंने सोचा कि मतलब मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है तो मैं मर जाऊंगी। मैंने वो फिनेल में शेंगदाने डाल के मैंने वो खा लिए एक दिन, घर में कोई नहीं था और मुझे ऐसा लगा कि अभी बस ख़त्म हो गई कहानी, तो ख़त्म हो जाएगी। और मैंने ये बात किसी को बताई भी नहीं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और तब मुझे ऐसा लगा कि अरे कुछ नहीं हुआ। और फिर एक बार ऐसे हुआ कि मैं इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्टेड थी कि मैं किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करती थी, अकेले से रहती थी, शांत रहती थी। लेकिन फिर वो अंदर के अंदर जब मैं अकेली होती थी तो मैं रोती थी, परमेश्वर को पूछती थी कि प्रभु तू कहाँ है, क्या तूने मुझे छोड़ दिया, क्या तूने मुझे ऐसे अनाथ छोड़ दिया, क्या मेरे जीवन से कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन सच में आज जब मैं पीछे मुड़कर उस बात को देखती हूँ, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 1:5 कहता है कि मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्र लगाया है। और सच में आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ कि उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, उसकी नज़र मुझ पर तब भी थी और अब भी है। और मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि परमेश्वर कभी भी जिस पर उसकी योजना होती है वो उसे कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। सचमुच उसने मुझे कभी भी नहीं छोड़ा। ये मैं थी कि ये मुझे समझ नहीं आती थी, परमेश्वर के प्रेम करने के तरीके मैं समझ नहीं पाई और उस वजह से फिर मैंने सोचा कि शायद घर में नहीं है तो मैं शायद मेरे फ्रेंड्स में मैं मिंगल हो जाऊँ, मैं उनके साथ में मिलूँ तो मुझे खुशी हो जाएगी, मुझे अच्छा फील होएगा। लेकिन उस समय में मेरा लुक भी अच्छा नहीं था, मेरे दांत आगे थे और सभी लोग मुझे चिढ़ाते थे। स्कूल में मेरे मतलब फ्रेंड्स लोग मुझे बहुत चिढ़ाते थे, अरे कैसे दिखती है, ये अच्छी दिखती भी नहीं है, इसका अच्छा लुक भी नहीं है, कौन इसके साथ शादी करेगा। मेरे बहुत सारे पिंपल्स थे, मतलब चेहरे पे मेरे इतने पिंपल्स थे कि मुझे ऐसा लगता था कि अरे मतलब मेरा जीवन कितना खराब सा है कि कोई भी मैं जब सोचती थी कि पता नहीं कौन मुझे पसंद करेगा, कैसे मेरा लाइफ होगा। लेकिन सचमुच परमेश्वर ने सारी चीज़ों को बदल दिया। जब हम बड़े होते चले गए तो घर पे हमारी प्रार्थनाएं होती थी, कई सारे परमेश्वर के दास आते थे, घर पर आते थे। एक दिन ऐसा था कि मेरी मम्मी नाइट शिफ्ट चली गई थी, घर में कोई नहीं था, मैं और मेरी बहन थे और हमको ये बातें बताई थी, मेरी मम्मी ने बताई थी कि जैसे व्यवस्था में लिखा है, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है, 10 आज्ञाओं को मानना है, तुमको बाकी चीज़ों को नहीं करना है। जो हमारे पवित्र शास्त्र में जो चीज़ें लिखी हुई है कि कैसे खुदा को मानना है, उसके परे जाकर नहीं हमें चीज़ें करनी है। तो एक दिन ऐसा था कि वो समय था कि नवरात्रि का समय था और लोग बाहर बाजे बज रहे थे और मेरी बहुत चाह थी कि मुझे जाना है, क्योंकि हमको मम्मी ने कभी भी अलाउ नहीं करा था कि नहीं जाना है करके वहाँ पर।
तो हमें पता ही नहीं थे कि कैसे त्योहार होते हैं, कैसे चीज़ें होती है। मुझे बहुत क्रेज़ था कि मुझे ऐसा लगा था कि मुझे जाकर देखना चाहिए कि क्या होता है वहाँ पर। जब हम वहाँ पर गए, हमने देखा कि वहाँ पर लोग नाच रहे, गोला बना के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मुझे मतलब मैं वो देखा और मैं खुशी से मैं वो देख के एंजॉय करके मैं घर आ गई। और जिस दिन मैं घर आ गई, मैं वापस आ गई, मेरे पेट में इतना सडन पेट दर्द शुरू हो गया, मुझे लूज़ मोशन, वॉमिटिंग वगैरह सब चालू हो गए। तो दूसरे दिन मम्मी जब नाइट शिफ्ट से आई तो मैंने बोला मुझे तकलीफ़ हो रहा है। तो फिर एक प्रभु के दास घर पर आए थे और प्रभु के दास घर पर आए और उन्होंने मम्मी ने बोला इसको तकलीफ़ हो रही है तो दुआ कर दो करके। प्रभु के दास ने दुआ कर दी और प्रभु के दास बोलते बेटा कल कहाँ गए थे? ओह माय गॉड! मुझे इतना मतलब वो होली फ़ियर मेरे दिल में वो बात अभी भी मतलब वो उतनी ताज़ा है कि अरे इनको कैसे पता चल गया? मम्मी को पता नहीं चला, इनको कैसे क्या पता चला? तब मुझे पता चला परमेश्वर बात करता है और दास जो बोलते हैं वो सच में वो होता है कि परमेश्वर एक अनजान व्यक्ति को कैसे क्या बता सकता है। और उन्होंने बताया कि बेटा अगली बार नहीं जाना और उन्होंने दुआ कर दी और फिर उसके बाद में मैं कभी भी ऐसी जगह पर मैं नहीं गई। लेकिन वो मेरे विश्वास को बढ़ाने का एक मौका था कि हाँ परमेश्वर मेरे साथ साथ है। वो मुझे हर एक कदम में वो गाइड करते चला गया हर एक चीज़ों में। फिर उसके बाद में जब हम बड़े होते गए, हम थोड़े से ठंडे होते गए। जैसे लोगों के साथ घूमना है, फ़िल्मी गाने गाना है, मुझे बहुत पसंद था गाने गाने के लिए, मुझे बहुत चाहत थी। मैं बहुत गाने गुनगुनाती थी, बाय हार्ट करके जाती थी क्योंकि स्कूल में कॉम्पिटिशन लगता था। स्कूल में जो गाने बोला करते हैं तो वैसे मुझे लगता था मैं पहला नंबर आना है, तो मैं सारे गाने पूरे बाय हार्ट करके बहुत ज़ोरों शोरों से मतलब मैं जाया करती थी। और संडे स्कूल में भी बहुत परमेश्वर के गाने भी गाया करती थी और फिल्म के भी गाने गाया करती थी। लेकिन उस समय में मुझे वो कॉन्शियस नहीं था कि एक ही मुंह से हम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। ये बातें धीरे धीरे परमेश्वर ने सिखाई और जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ गए, काफ़ी सारे फेलियर आ गए। मुझे अभी भी याद है कि 11th स्टैंडर्ड में मैं जब फ्रेंड सर्कल के साथ में गोल गोल घुमा करती थी तो उस समय में मेरे एक समय ऐसा आ गया कि मुझे प्रमोटेड किया गया। मेरे को ऐसा लगा कि अरे बाप रे, अगर मतलब ये मेरी हार थी और उस समय में मैंने अपने आप को संवार लिया कि प्रभु मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। हर समय मैं प्रार्थना करती थी लेकिन मैं वो जानती नहीं थी कि परमेश्वर मेरे साथ में है और वो मुझे साथ में लिए चलते हैं। इस बात को मैंने बहुत कैजुअली लिया था, बस मैं मेरी बात रखती थी लेकिन परमेश्वर से बात समझ नहीं पाती थी। और फिर जब 11th स्टैंडर्ड में मेरा प्रमोटेड करके आया तो मुझे बहुत दुख लग गया क्योंकि मैं अच्छे नंबर पाती थी और वो समय में क्योंकि ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ गई तो मेरा पढ़ाई पे वो ध्यान हट गया। दुआ भी ज़्यादा नहीं करती थी, ज़्यादा बाइबल भी नहीं पढ़ती थी। हमारी मम्मी हमेशा मेरे को वो साम 91 रटाती थी कि बोलना ही है तो उसके बगैर आपने सोना नहीं है, सुबह उठे बगैर आपने दुआ करने बगैर तुम आपने बिछाने से उठना नहीं है। तो हमको उस समय ना वो ये होता था कि क्यों ये पीछे लगती है, इतना हमारे पीछे क्यों लगती है कि ये करो, ऐसा करो, वचन पढ़ो, तुमको ये काम में आएगा, ये करो। लेकिन हमको ऐसा लगता था कितना प्रेशराइज करती है, कौन करता है ऐसा, ये हमारे पीछे क्यों लगती है। लेकिन जब जैसे जैसे आगे जीवन बढ़ता गया वचन जिंदा होते गया। जो वचन बचपन में पढ़ा था, जो वचन बाय हार्ट किया था, वो वचन दिल में रह गया और वचन के साथ में परमेश्वर बातें करने लग गया। जब एक समय आ गया कि जब मेरा 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया और मुझे MBBS के लिए जाना था, मैंने CET का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी थी, लेकिन मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आ गया। तो मेरी मम्मी का हार्ट अटैक देख के उसको 1 महीना हॉस्पिटल में रखा गया था और मैं उसके साथ में थी और मम्मी ने मुझे एक दिन हाथ पकड़ के बोला, बेटा मैं जा रही हूँ, जो मैंने तुझे सिखाया तुझे उस पर चलना है। मैंने बोला कि अगर मम्मी चली गई तो मेरे जीवन में कोई नहीं, क्योंकि मतलब मम्मी ही एक है कि जो मैं जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, वो केवल वही एक व्यक्ति है। अगर वो चली गई तो फिर मेरा क्या होगा, मेरे जीवन में तो कुछ भी बाकी नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर ने उसे
रखा, उसने मेरे लिए मम्मी को उस समय में रखा, उसको वहाँ उस अवस्था से बाहर निकाला। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि मैंने फिर मेरे मार्क्स कम आ गए तो मैंने एमबीबीएस के लिए ट्राई नहीं किया, फिर मैं नर्सिंग चली गई। मुझे मम्मी ने बोला था कि कुछ और चुन लेना, लेकिन फिर मैंने देखा था कि नहीं, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए सही है। मैं जल्दी जॉब पे लगना चाहती थी, इसलिए मैंने वो चुना। जब मेरे पापा ने मुझे बोला तू लॉयर बन जा, लेकिन फिर भी मेरा एक ये था कि नहीं, मुझे वहाँ पर जाना है, मैं नर्सिंग करना चाहती हूँ। और उस समय में भी मैंने परमेश्वर को पूछा कि प्रभु क्या ये मेरे लिए सही है, और मेरे अंदर वो बहुत पीस था, और इसलिए मैं नर्सिंग में चली गई। जब मेरा नर्सिंग का ट्रेनिंग ख़त्म हुआ, मुझे लगा यही सेवा है मेरी, जो कहते हैं ना कि काम ही सेवा है। अगर हम सर्व कर रहे हैं, हम नर्सिंग में हमको सिखाया जाता है कि जब आप लोग पेशेंट की सेवा करते हो तो ये एक सेवा है। तो मैं जब देखती थी, जब रिश्ते आने चालू हो गए थे, तो मम्मी बोली पास्टर नहीं चाहिए हमको बिल्कुल भी पास्टर नहीं चाहिए, मेरी बेटी ऑलरेडी सेवा कर रही है, ये नर्सिंग ही ये सेवा है। उस समय सेवा का मतलब भी नहीं समझ में आता था, हमको लगता था कि बस ये जो कर रहे हैं, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, यही सेवा है। और फिर जीवन का एक कुछ उतार चढ़ाव आ गए, उसमें मैं एकदम से, मेरे जीवन में एक समय आया 2008, मुझे अभी भी याद है कि 2008 वो षण्मुखानंद हॉल में डॉक्टर पॉल दिनाकरन और उनकी वाइफ वो आए थे, उनका मीटिंग था। उस समय में जब मैं वहाँ पर उस मीटिंग में गई, वहाँ पर मैंने पवित्र आत्मा को पाया। मैंने पवित्र आत्मा की सबसे पहले, मतलब मेरा इनकाउंटर उस समय हुआ, मेरे मुंह में कुछ शब्द आए और मैंने सोचा कि शायद मैं उनकी लैंग्वेज बोल रही हूँ। मुझे ऐसा, तब मुझे पता नहीं था, मुझे अन्य भाषा के बारे में नहीं पता था, मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं था, और मैंने बस मत्ती, मार्क, लूक, योहान के आगे मैं गई ही नहीं, मैंने प्रेरितों के काम आगे पढ़े ही नहीं थे। इस वजह से मुझे आगे का पता ही नहीं था। बस शुभ जो सुसमाचार की पत्रियाँ है उतनी ही पढ़ती थी मैं, वचन बाइबल पढ़ती थी। हाँ, यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चला दिया, सब कुछ कर लिया, ये यहाँ तक सीमित था। और यीशु मसीह चले गए, रिजरेक्ट हो गए, उसके आगे की मुझे कहानी पता नहीं थी। और मैं जब सोचती हूँ कि अरे कितने साल मैं आगे मेरे आगे ही नहीं बढ़े, मैं उसी सुसमाचार की पत्रियों में ही रह गई। और फिर जब पवित्र आत्मा जब पहली बार बल से मुझ पर उतरा, मैंने उस मीटिंग में यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को मेरे जीवन को मैंने समर्पित किया कि प्रभु, मेरे जीवन की जो भी हार है, जो भी निराशा है, जो भी चीज़ें मैंने की है, शायद मैंने आपको पूछा नहीं, शायद मैंने मेरे डिसीजन में आपको लिया नहीं, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। और मैंने मेरे लाइफ को सरेंडर कर दिया। उस समय में मेरे मुंह में कुछ शब्द आए थे और मुझे ऐसा लगा कि सब लोग बोल रहे थे, उन्होंने बोला था रिसीव, बोला रिसीव्ड, मैंने रिसीव करा, शब्द भी आए, लेकिन मुझे खुद को समझ नहीं आती थी कि क्या ये मेरे शब्द हैं या ये डॉक्टर पॉल के शब्द हैं। जब वो बोल रहे हैं, वो मैं बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगने लगा था, और उसको मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। जितने साल, मतलब 2008 से 2022, इतने सालों में मैंने उस पवित्र आत्मा की जो मुलाकात मुझसे हुई थी, मैंने उस शब्द को, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, इस वजह से हाँ, मैंने उसे कभी इस्तेमाल नहीं किया। मेरे दिल में आता था, जब भी मैं निराश होती थी, मेरे दिल में वो शब्द आते थे कि बोल बोल बोल, लेकिन मुझे ऐसा लगता था नहीं, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, पता नहीं मुझसे कुछ और ही आ रहा है, कुछ और ही हो रहा है। कोई मुझे सुन लेगा तो बोलेगा कि ये क्या बोल रही है, क्योंकि उससे पहले ना ही मेरी मम्मी को आ रही थी, ना ही हमारे कलीसिया में किसी को आ रही थी। तो मेरा माहौल ही नहीं था वो कि कोई अन्य भाषा के बारे में कोई किसी को बताए। जब मैंने प्रेरितों के काम पढ़ा, मेरी हालत अपोलोस की तरह थी कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया है। हाँ, और फिर जब 2022 मेरे जीवन में, हाँ 2010 में पास्टर जी मेरे जीवन में आए, और फिर हमारी बहुत अद्भुत तरीक़ा से हमारी शादी भी, मतलब अनहोनी सी शादी थी कि शादी में बहुत सारे रुकावटें थी, बहुत सारी परेशानियां थी, लेकिन जिसको परमेश्वर जोड़ता है, जिसके लिए परमेश्वर की योजना है, शायद मैं उन्हीं की हड्डी थी, और इसीलिए परमेश्वर ने उनके साथ मुझे जोड़ा। और तब भी हमें ऐसा नहीं लगा कि कभी हम जाकर कलीसिया में हम कभी
खुद खड़े होकर हम परमेश्वर की सेवकाई करेंगे, हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं था। हम बस विश्वासी के जैसे जाते थे, कलीसिया में जाते थे, जो मदद लग रही है, जैसे दान दर्शन करने हैं, उसके लिए हम लोग फेथफुल थे, उपवास करने के लिए फेथफुल थे, हर एक चीज़ में फेथफुल थे। लेकिन जब शादी हो गई उसके बाद में फेलियर शुरू हो गया, एक चीज़ें हो गई, पैसे के लिए डूब गए, कर्जे में आ गए, फिर घर लेने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं था। हमने बहुत शून्य से शुरुआत की। जब हमारी शादी हुई तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, और एकदम मतलब मुझे अभी भी याद है कि हम मेले में जाया करते थे, वो 5 रुपए की टोकरी और 10 रुपए का चमचा और इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ों को हमने थोड़े 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 करके हमने बटोरे, और बटोरने के बाद फिर जब बिजनेस खड़ा किया तो बिजनेस में हम बुरी रीति से लॉस हो गए। हम 12 लाख को हम लॉस हो गए, और वो लॉस भी हमको समझ में नहीं आया कि परमेश्वर ने हमको ऐसा हार्ट दिया कि पैसे चले गए, हम उसमें से निकल भी गए। परमेश्वर ने हमको बहुत अद्भुत तरीके से हाथ पकड़कर वो कर्जे के मिस्र में से हमको बाहर निकाला, और जब बाहर निकाला तो अद्भुत तरीके से हमारा लाइफ, मतलब कभी भी जब हम ये 14 साल की हमारी मैरिड लाइफ को जब हम पीछे देखते हैं मुड़कर, बड़े बड़े पहाड़ आए, लेकिन परमेश्वर ने हर एक पहाड़ को फ्लैट एक मैदान में बना के ख़त्म कर दिया। बहुत बार हम तुच्छ जाने गए, बहुत बार लोगों ने बहुत नाम धराई की, कुछ कुछ चीज़ें बोली गई, पीठ पीछे बहुत कुछ बातें बोली गई कि ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, इनके जीवन में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। हमारे परिवार वालों ने हमको तुच्छ जाना कि इनके तो जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, कैसे कर लेंगे। जब हमको ये घर भी लेना था तो मेरे पापा ने बोला, तुझे पता भी है क्या कि 12 लाख का घर तू ले सकती है क्या, तेरी औकात भी है कि तू घर ले सकती है। मतलब हम बहुत विश्वास के साथ, पास्टर जी ने मुझे बहुत विश्वास में, उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया। उनकी वजह से आज मैं जो ये मैं बोल भी रही हूँ, ये उनकी वजह से है कि उन्होंने मेरे अंदर उस विश्वास को रखा। वो कभी भी ना नहीं करेंगे, वो कभी भी मना नहीं करते, ना ही कभी भी, मतलब उन्होंने कभी भी ऐसे कुछ भी अगर दिक्कत है अगर मैंने कुछ पूछा, अभी कैसा करें, हो जाएगा, हो जाएगा, परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर के पर्वत पे परमेश्वर उपाय करेगा। वो हमेशा से ऐसा बोलते थे। तो मुझे ऐसा लगता था, कहाँ है परमेश्वर का पर्वत, ये कौन से पर्वत की बातें करते, कुछ प्रैक्टिकल भी हो जाओ, हमेशा क्या वचन बोलते रहते हो, कुछ प्रैक्टिकल कुछ प्रैक्टिकल हो जाओ। कि देखो अभी सब्जी लाने के लिए पैसे नहीं रहे, कुछ चीज़ों के लिए हमारे पास ये नहीं, फाइनेंस नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास, कहाँ परमेश्वर काम करेगा, कौन से पर्वत पे परमेश्वर उपाय करेगा। लेकिन सचमुच उन्होंने उस विश्वास को थामे रहा, उन्होंने मेरी अविश्वास की बातें नहीं सुनी, उनके विश्वास को उन्होंने मुझ में डाला, और उस वजह से हम ये चीज़ें हम धीरे 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 करके हम यहाँ तक आए। फिर 2022 अगेन कोविड के बाद, कोविड में तो परमेश्वर ने मुझे संभाला, उसमें परमेश्वर ने मुझे 2 ड्रीम्स दिए। वो ड्रीम्स से मुझे परमेश्वर ने मेरे साथ बात की कि जैसे कि वो ड्रीम ऐसा बताता है कि परमेश्वर ने मुझे पूरा एक आसमान के ऊपर एक ऊंचाई पे उसने मुझे चलाया, दिखाया, पूरा दुनिया दिखाया, और उसके बाद में फिर एक सीट पे मुझे बिठाया, और सीट पे बिठाने के बाद काफ़ी सारी भीड़ है, और काफ़ी सारी भीड़ में मैं लाइन में खड़ी हूँ, और परमेश्वर, और वहाँ पर एक मतलब ऐसा सेटअप है जहाँ पर लोग जाकर चेयर पे बैठते हैं, और ऊपर से ऐसी बड़ी स्क्रीन आती है, और उस स्क्रीन में जैसे हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं रिबूटिंग, ऐसे खट 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 ऐसे जो ग्रीन कलर के जो लेटर्स आते हैं ना, तो वैसे पूरे ऊपर से नीचे तक पूरे लेटर्स, पूरे चीज़ें दिख रही है। जब मैं उस सीट पे, मेरा बैठने का वहाँ पर समय आ गया, मैं जब वहाँ पर बैठी, मेरे दोनों हाथ बांधे गए, और जब मैं सामने देखा, मैंने मेरे पूरे ज़िंदगी के पाप मुझे वहाँ पर नज़र आए कि मैंने मेरे जीवन में क्या क्या किए। कुछ चीज़ें, मतलब जो चीज़ें शायद मैंने कभी उसको पाप माना भी नहीं, लेकिन वो परमेश्वर की नज़र से वो पाप थे। तो वो सारी स्क्रीन जब वहाँ पर मैंने देखा, मैं धीरे 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 मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, वो मेरे हाथ खुल गए, और कुछ लोग आए, और जो मुझे ले जाने के लिए खींचते हुए ले जाने के लिए वो लोग आए कि अभी तुझे हमारे साथ चलना है। मैंने उस बात को देखा, महसूस किया,
दिया और मैं नीचे झुक गई, मैं मेरे घुटनों पे आ गई और मैं वहाँ पर देख रही हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कदम को देखे, मैंने पैरों को देखे, जो वाइट कपड़ों में कुछ पैर, दो पैर को देखे और मैंने उस पैरों को थाम लिया और मैंने बोला, परमेश्वर एक चांस दे दे, बस एक चांस मेरे जीवन में दे दे, ताकि मैं इन सारी गुनाहों को मैं माफ़ी मांग सकूं। और जब मेरी आँख खुली, मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु तूने मुझे उस चांस को दिया। और उसके बाद में मेरा जीवन बदल गया। फिर 2022 में परमेश्वर ने रहोबोत करके नाम दिया। रहोबोत, जब मेरे उस वचन को मैंने थाम लिया कि रहोबोत एक ऐसा कुआं है कि जैसे इसहाक के लिए, अब्राहम ने इसहाक के लिए कुछ कुएं छोड़े थे और वो कुएं फलिस्तियों ने आकर बुझा दिए, लेकिन इसहाक ने मेहनत करना नहीं छोड़ा, उसने खोदते गया, वो खोदते गया। भले हार आई, भले निराशा आई, भले संकट आए, क्लेश आए, तुच्छता आई, हर एक चीज में इसहाक वो करते गया, वो रुका नहीं, वो रुक नहीं गया। निराशा आई तो रुक नहीं गया, अरे मेरे तो बाप दादा के थे, अब मैं क्या करूं, ऐसे नहीं, उसने वो कोशिश की। जब पहला कुआं खोदा, वो फलिस्तियों ने ले गए, ठीक है कोई बात नहीं, मैं दूसरा खोदूंगा। दूसरा खोदा, सितना, वो भी लेकर गए, ठीक है कोई बात नहीं। जब तीसरा कुआं खोदा, रहोबोत उसने नाम रखा कि अब परमेश्वर ने मुझे इस स्थान को दिया है, अब यहाँ पर मैं फूला फलूंगा। और वहाँ पर कोई भी कब्जा करने के लिए नहीं आया। मेरे जीवन में कई सारे कुएं ऐसे ही खुदे हुए थे और उस पे परमेश्वर ने उस पे मिट्टी डाल दी। और परमेश्वर ने जब रहोबोत को खुला किया तो परमेश्वर ने हमको ब्लेस करता गया। हमारे कलीसिया का नाम भी वही रहोबोत मिनिस्ट्रीज करके है, क्योंकि हमने हमारे जीवन में काफ़ी सारे हार को देखा, काफ़ी सारे परेशानियों को देखा, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य था। उसने हमेशा से हमारा साथ दिया, हमेशा से वो हमारे साथ साथ चला। एबेनेज़र परमेश्वर, जब जैसे हम बोलते कि एबेनेज़र परमेश्वर, जो माता के गर्भ से पहले चित लगाने वाला परमेश्वर, हमारे नाम को खुद से बुलाने वाला परमेश्वर हमारे साथ साथ चला। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज जो कुछ भी मैं हूँ, अगर उसकी योजना नहीं होती तो मैं तो आज नहीं होती। शत्रु ने हमेशा मुझे तोड़ना चाहा, उसने हमेशा मुझे, मतलब जैसे यूहन्ना 10:10 कहता है कि चोर आता है नाश करने, घात करने और हत्या करने, लेकिन यीशु आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। सचमुच मेरे जीवन में चोर आया था, नाश करने भी आया था, उसने कोशिश किया नाश करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए, लेकिन यीशु ने मुझे थाम लिया। और यीशु ने जब मेरा जीवन को बदला, उसने मेरे जीवन में नया जीवन, मुझे नई सृष्टि बनाया। और जब नई सृष्टि बनाया, उसकी मर्जी की हिसाब से चलने के लिए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर परमेश्वर मेरे जैसे को, एक निर्बल, एक मतलब जिसमें कुछ आशा नहीं है, मैं तो वो एजकेल 37 के जैसी सूखी हड्डी थी, मेरे में कोई जान नहीं थी, लेकिन जब पवित्र आत्मा मुझ में आया तो उसने एक बड़ी सेना को जैसे खड़ा किया। एजकेल 37 में जैसे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा वो मेरा सहायक बना और वो मेरे साथ साथ चला। तो आज मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आपके पास कुछ सूखे विषय है, अगर आपके विषय आज आपके एकदम ड्राई, एकदम सूखा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर अभी भी विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने जैसे मुझे चुना, जैसे मुझे रचा, मुझे रखा, इसलिए रखा कि उसकी योजना को पूरा करूं। परमेश्वर हर एक जन के लिए उसके पास एक योजना है। अगर नहीं होती तो हम कब के मर गए होते, लेकिन अगर हम जिंदा है, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक दूसरे की सुन पा रहे हैं, एक दूसरे के लिए दुआ प्रार्थना कर पा रहे, इसका मतलब है कि परमेश्वर की हमारे प्रति कुछ योजना है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। रोशनी प्रोडक्शन का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सचमुच परमेश्वर के समय में इनको हमारे से जुड़ाया और मैं अपनी गवाही को
लाखों लोगों तक शेयर कर पाई। शायद मेरे जैसा अगर कोई व्यक्ति है जो मुझे सुन रहा है, तो मैं आपको वो बताना चाहती हूँ कि अगर मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी वो काम को पूरा करेगा। तो अगर आपके जीवन में भी मेरे जैसी गवाही है, तो आप स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और गवाही देना हमेशा अच्छा है। गवाही हम मनुष्य के लिए नहीं, गवाही जो जिंदा परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो बड़े बड़े कामों को किया है उसको महिमा दिलाता है। तो आपके जीवन में भी अगर ऐसी ही कोई गवाही है जिसकी वजह से लोगों के जीवन में एनकरेजमेंट हो, लोगों के जीवन में आशा लाए, तो आप स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। शालोम।